एपिसोड नंबर 3322। टाइटल अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट। इससे पहले प्रत्येक स्काई के सभी लीडरों के नाम केवल तभी टैबलेट पर अंकित किए जाते थे जब किसी स्काई पर पहली बार दावा किया जाता था। अब 15वें स्काई के लीडर का नाम फिर से चमक रहा था। इसका मतलब था कि बात कुछ बहुत गहरी थी। जैसे ही 15वां स्काई और उसके लीडर का नाम टिमटिमाया, 33 स्काईज में जो कब्र के पत्थर जैसे दिख रहे थे, सभी उत्सुक हो गए। वीर ने जीनो टैबलेट पर एक चमकती हुई रिंग देखी। अगर उसने सही गणना की होती तो उसे पता था कि 15वें स्काई पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बूम! जीनो टैबलेट चमक रहा था। टैबलेट ने चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाया। इससे एक नरक जैसा दृश्य प्रकट हुआ जो आग से तबाह हो गया था। आग के समुद्र में एक टूटी हुई चट्टान पर एक लाल जानवर खड़ा था। उसने अपना सिर उठाया और गड़गड़ाहट के साथ दहाड़ा। उसके माथे पर झुलसे हुए निशान थे जो उसे लीडर के रूप में दर्शाते थे और वे चमक रहे थे। मुख्य और विपरीत यूनिवर्स के प्राणियों ने, चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, ये दृश्य देखकर आसानी से अनुमान लगा लिया कि वह बड़ा लाल राक्षस 15वें स्काई का लीडर अल्टीमेट टेल्ड फायर बीस्ट था। जीनो टैबलेट में जो दृश्य दर्शाया गया था वह 15वां स्काई और उसका जलता हुआ लाल आकाश था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जलते हुए लाल आसमान में ये बदलाव क्यों दिख रहे हैं। यहाँ तक कि जीनो टैबलेट भी जलते हुए लाल आसमान को दिखा रहा था। ये बहुत दुर्लभ था। उन्हें शीघ्र ही वे उत्तर दे दिए गए जिनकी उन्हें तलाश थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ लोग जीनो टैबलेट की छाया में थे। एक युवक 5-6 साल की एक छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए था। वही बच्ची एक छोटी सी लाल बिल्ली को गोद में लिए हुए थी और उसके चारों ओर पंखों से एक उड़ने वाली मछली भी उड़ रही थी। ज्यादा लोग उस लड़की और 2 पालतू जानवरों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उस आदमी की पहचान ने मुख्य और विपरीत यूनिवर्स के प्राणियों को चीखने पर मजबूर कर दिया, क्या वीर, वह 15वें स्काई में क्यों है? डॉलर आखिरकार कुछ करने जा रहा है। किसने कहा कि जीनो यूनिवर्स में कोई नहीं है? वैसे वह 15वें स्काई में क्या कर रहा है? क्या उसे एक और नया स्काई पर कब्जा करके लीडर की कुर्सी हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? डॉलर गॉड यही तो करते हैं। आप लीडर बन सकते हैं, लेकिन वह आपके लीडर बनने तक इंतजार करेंगे और फिर आपको गद्दी से उतार देंगे। हे भगवान, ऐसा लग रहा है जैसे ये असली है। डॉलर गॉड बहुत शक्तिशाली होंगे। डॉलर गॉड, आप निश्चिंत हो सकते हैं। रिवर्स यूनिवर्स के बेवकूफों को डराएं नहीं। जीनो यूनिवर्स के लोग बातें करते रहे। जीनो यूनिवर्स के सबसे शक्तिशाली लीडर के रूप में अधिकांश उच्च और निम्न जातियों ने वीर का समर्थन किया। वह कमीना हमेशा लोगों को परेशान करता है। स्पेस गार्डन में वह साइंटिस्ट अनिका रहेजा ने अपना चश्मा उठाया और मुस्कुराए। अवनी शेरगिल, कबीर मदान और अन्य लोगों ने, जिन्होंने वीर और सोनल को ठीक देखा, राहत की एक बड़ी लहर महसूस की। हालांकि वे जितेश खन्ना को नहीं देख पाए, इससे वे काफी चिंतित भी थे। जितेश खन्ना वीर को ढूंढने के लिए 33 स्काईज में चला गया था, परंतु अब वीर प्रकट हो गया था, लेकिन जितेश खन्ना गायब था। किंगडम वाले यूनिवर्स में कई लोग वीर के बारे में बात करते थे, खासकर एंडरसन किंगडम में। कई लोगों ने वीर को जीनो टैबलेट पर देखा और वे सभी उलझन में दिखे। उस दुष्ट अधिकारी को 33 स्काईज में मर जाना चाहिए ताकि वह वापस आकर फिर से एंडरसन किंगडम पर कहर और नुकसान न पहुंचा सके। एक वफादार एंडरसन किंगडम के अधिकारी ने अपने दांत पीसते हुए प्रार्थना की। भाई वीर 33 स्काईज में चला गया। क्या वह लीडर की कुर्सी हथियाने की कोशिश कर रहा है? अमन सैनी उत्साहित लग रहा था। उसने ड्राई फ्रूट से भरा एक कटोरा पकड़ा हुआ था और उन्हें देखते हुए खाता रहा। किंग अवधेश सैनी का चेहरा और भी उलझन भरा लग रहा था। उनमें अब ज्यादा जान नहीं बची थी।
वीर के न होने से उनका शरीर और भी ज्यादा खराब हो गया था, शायद अब वह ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। वह वीर और अमन सैनी के रिश्ते का इस्तेमाल करके अमन सैनी को राजा बनाना चाहता था, लेकिन वीर को हुक्म चलाना पसंद नहीं था। वह एक जिद्दी इंसान था जो अपनी मर्जी से चलता था और कभी दूसरों की मर्जी पर नहीं चलता था। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। अगर वीर टीचर जियान कुशवाहा जैसा ही होता तो बहुत अच्छा होता। वहीं अब किंग अवधेश सैनी को अपने पुराने टीचर जियान कुशवाहा की याद आती रही। जीनो हॉल और सभी गॉड हॉलों में कई गॉड्स प्रजे इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। वे इस बारे में आम लोगों और प्राणियों से ज्यादा जानते थे। जीनो टैबलेट जीनो हॉल के बराबर ऊंचाई पर था। ये जीनो हॉल की जगह भी ले सकता था और आकाश को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। अब 33 स्काइज का हर लीडर एक गॉड माना जाता था। अगर लीडर में कोई बदलाव होता तो उसका भविष्य पर बड़ा असर पड़ता। इसके अलावा इस लड़ाई में अब वीर भी शामिल था। वे देखना चाहते थे कि वीर कितनी दूर तक गया है और वह अभी भी कितनी दूर तक जा सकता है। गॉड हॉल लीडर ने जलते हुए लाल आकाश में वीर को दिलचस्पी से देखा। उसने मन ही मन सोचा, इस लड़के में काफी सुधार हुआ है। क्या वह इससे बाहर निकलकर एंडरसन सैनी का सामना कर सकता है? एंडरसन सैनी, जिसका जिक्र अभी अभी गॉड हॉल लीडर ने किया था, वह भी इस लड़ाई को देख रहा था। दुनिया के सभी नए लीडर इस लड़ाई को देख रहे थे। कई लीडरों को ये समझ नहीं आया कि अगर वे लीडर का पद ग्रहण भी कर ले तो भी संभावना है कि वे हमेशा के लिए लीडर नहीं रह पाएंगे। जब वीर अल्टीमेट टेल्ड फायर बीस्ट के सामने खड़ा हुआ तो जीनो टैबलेट में काफी हलचल हुई। अब सभी को एहसास हुआ कि लीडरों को चुनौती दी जा सकती है और उन्हें अपना पद खोने का खतरा हो सकता है। उसमें वो सब कुछ नहीं है जो चाहिए। उस अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट की ब्रेक वर्ल्ड दर 95% तक पहुंच गई है। वीर की हिम्मत कैसे हुई कि वो अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट को चुनौती दे सके? कुछ लोग जानते थे कि अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट ने वहां रहते हुए खूब शोर मचाया था। उसने पूरे सिस्टम को डरा दिया था। भले ही उसकी ब्रेक वर्ल्ड दर 95% से ज्यादा हो, फिर भी ब्रेक वर्ल्ड दर बेकार है। वह फिर भी हार जाएगा। अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट फायर स्काई का लीडर है। वह एक फायर ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट है। उसके पास लाल और आग से भरे आकाश के बफ्स हैं। फिर भी वीर उसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। जरूर उसकी मृत्यु की इच्छा होगी। मैथी किंगडम के एक डरावने प्राणी ने ऐसी आवाज निकाली जिससे पूरा मैथी किंगडम दंग रह गया। बुरा नहीं, स्काई लीडर के अभिमान को चुनौती देना आसान नहीं है। मुझे डर है कि इस बच्चे के पास दफनाने के लिए एक लाश भी नहीं बचेगी। किंगडम वाले यूनिवर्स के कई ब्रेक वर्ल्ड बीस्ट बोल रहे थे। जब से अल्फा यजुवेंद्र तियाओ ने तियाओ पैलेस का निर्माण किया, तब से मनुष्य किंगडम वाले यूनिवर्स पर कब्जा करने में सक्षम हो गए, जिससे जीन प्रजातियां बहुत लंबे समय से दबाई हुई थी। अब ये बिल्कुल उल्टा हो गया। पूरा यूनिवर्स बदल गया। बहुत सारी लाइफ सोलें जीन प्रजातियों पर कब्जा कर रही थी और इस वजह से जीन प्रजातियां खाद्य श्रृंखला में ऊपर उठ गईं और विकसित हुईं। उनमें एक ऐसी शक्ति आने लगी जिससे वे मनुष्यों से लड़ने में सक्षम हो गईं। अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट और वीर के बीच हुई लड़ाई ने ब्रेक वर्ल्ड के उन जानवरों को जो जीन नस्लों से आए थे, अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट के लिए बोलने को तैयार कर दिया। वे अपनी शक्ति दिखाने और इंसानों को डराने के लिए एक मिसाल कायम करने को तैयार थे। इंसानों के बीच कुछ परेशान करने वाली आवाजें थीं, लेकिन इस समय कोई भी वीर के लिए बोलने को तैयार नहीं था। एंडरसन किंगडम के ज्यादातर लोग वीर को दुष्ट समझते थे। बाकी 6 किंगडमों के लोग भी वीर के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। वे उसके बारे में अच्छी बातें कहने का जोखिम नहीं उठाते थे।
केवल बंसल फैमिली के महल की बंसल फैमिली की बहनें और बेनिया फैमिली की बहनें ही वीर के कल्याण के बारे में चिंतित थीं। जयान कुशवाहा अपनी सामान्य शैली में वीर और सोनल द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बगीचे को साफ कर रहा था। जब उसने जीनो टैबलेट पर वीडियो स्ट्रीम में वीर को देखा तो उसने काम करना बंद कर दिया और आकाश की ओर देखने लगा। अल्टीमेट टेल्ड फायर बीस्ट ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसने अपना मुंह खोला पर आग नहीं उगली। आग जो अथाह सागर की तरह थी उसके मुंह में चली गई, वह सीधे उसके शरीर में समा गई। वह बस एक ऐसा जानवर था जिसके शरीर पर एक पूंछ थी और जो जल रहा था। अब उसका पूरा शरीर जल रहा था। जब अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट ने आग के सागर को अंदर खींचा तो आग और भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का जानवर चट्टान से नीचे उतर रहा हो। चट्टान उसके पैरों से पिघल रही थी। उससे ढेर सारा स्टील का रस टपक रहा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह एक स्काई लीडर है। लाल जलते आकाशीय शक्ति बफ के साथ अल्टीमेट टेल फायर बीस्ट की ब्रेक वर्क दर बढ़ गई है। जब किसी ने ये देखा तो वे चौंक गए।